देखिए, जब भी कोई लड़की अच्छे से रेडी हो जाती है ना, तो पता चल जाता है मेल को, क्योंकि एक नेचुरल सा लुब्रिकेशन होता है जो उसके पार्ट से, उसके हिस्से से निकलने लग जाता है, जो कि चिपचिपा सा होता है। तो इससे पता चलता है कि फीमेल पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। अब बात आती है मेल्स की, जिसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं उन लोगों को, और बहुत डर भी रहता है बहुत सारे मेल्स को कि उनको जो ऐसा अगर लिक्विड निकल रहा है बिना कुछ किए, तो उससे पहले जो लिक्विड निकलता है, मतलब आप जब रेडी होते हैं तो मेल्स को भी ऐसा लिक्विड निकलता है, ये नेचुरल होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकअप। जब आप रिलेशन बनाते हैं उससे पहले एक लिक्विड निकलता है, बिल्कुल पतला होता है, थोड़ा सा चिपचिपा होता है, तो वो बिल्कुल नेचुरल है। क्योंकि कुछ लोगों को ना ये दिक्कत रहती है कि इसकी वजह से मेरा टाइमिंग कम हो गया है, या फिर इसके थ्रू मेरी एनर्जी निकल रही है, तो ऐसा नहीं होता है। ये एक नेचुरल सा बॉडी का ही रिफ्लेक्स है, ये समझिए। ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में बात करते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि उनकी बॉडी से अगर ये निकल जाता है तो उनकी एनर्जी निकलती चली जा रही है, तो ऐसा नहीं है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो, पहली बात तो ये कि जब आप रिलेशन बनाते हैं तो कोई ऐसा लुब्रिकेशन होना चाहिए जो कि ईज़िली आप पेनिट्रेट कर पाएँ। तो नेचर ने बहुत ही अच्छा बनाया है इसको, ताकि जो लुब्रिकेशन का काम है वो आसानी से हो जाए। ठीक है? इसीलिए ये पदार्थ निकलता है। अब कुछ ये भी दिक्कत आती है कि इसका कलर कैसा होता है, तो मोस्टली ये ट्रांसपेरेंट ही होता है, ठीक है? हल्का-फुल्का इसमें व्हाइटिश हो सकता है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड होता है। अब मेल्स में क्या होता है कि एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड, उस ग्लैंड के थ्रू ये लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है जब आपका मन होना शुरू होता है, जब या तो आप विचार कर रहे हैं कुछ ऐसा, ठीक है? या फिर आपने कुछ देखा है वीडियो में, या फिर कुछ सुना है, ठीक है? या फिर आप अपने पार्टनर के साथ हैं, जिससे कि आपका मन हो रहा है, ठीक है? कोई भी कारण हो सकता है, जब आप रिलेशन बनाना चाहते हैं या फिर आप खुद से मास्टरबेट करना चाहते हैं, तो उस समय, उससे पहले ये लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। अब इसका निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसका निकलना ज़रूरी क्यों होता है, उसको भी समझ लेते हैं। तो देखो, जब भी जो मेल है, जो यूरिन पास करता है, तो कुछ यूरिन की बूँदें उसकी जो यूरेथ्रा होती है, जो पेशाब की नली होती है, उसमें रह जाती हैं, और आपको पता है कि मेल्स का एक ही रास्ता होता है, उनका जो लिक्विड निकलने का है, चाहे वो सीमन हो, ठीक है? या फिर यूरिन हो, एक ही रास्ते से निकलती हैं। अब देखिए, समझने वाली बात ये है कि अगर आपका यूरिन की कुछ बूँदें उसके अंदर रहेंगी, तो जब आपके स्पर्म आएँगे, तो उनको वो मार देगा। क्यों? क्योंकि वो एसिडिक नेचर का होता है आपका यूरिन, ठीक है? तो यूरिन को साफ़ करने के लिए आप इतना समझिए कि रास्ते को साफ़ कर रहा है, और उसको लुब्रिकेट भी कर रहा है, ताकि आप ईज़िली पेनिट्रेशन कर सकें। समझ में आई बात? क्योंकि अगर ये साफ़ नहीं होगा, तो आपका सीमन, जिसके अंदर पड़े हुए हैं स्पर्म, वो मर जाएँगे। ओके, तो इसके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो आपका प्रीकम है, जो लिक्विड निकलता है, तो वो होता है अल्कलाइन नेचर का, जिससे कि जो उसका एसिडिक नेचर है वो खत्म हो जाता है, जो यूरिन की जो बूंदें हैं उनका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप रिलेशन बनाते हैं, अगर फीमेल की जो वजाइना है उसमें जब इंसर्ट करते हैं, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो इंसर्शन में भी हेल्प करता है, क्योंकि एक नेचुरल ल्यूब का काम करता है। अब देखो, कुछ लोगों को ये लगता है कि इससे जो किसी को जल्दी निकलने की प्रॉब्लम होती है, वो हो जाती है। नहीं, पीई का और इस लिक्विड का कोई रिलेशन नहीं है। अब कुछ लोगों के डाउट मैं ले लेती हूँ, जैसे कुछ लोग बोलते हैं क्या इससे प्रेगनेंसी हो जाती है? तो इससे प्रेगनेंसी हो सकती है। कैसे? क्योंकि हो सकता है जैसे आपने एक बार रिलेशन बनाए, कुछ जो स्पर्म है, हो सकता है वो रास्ते में पड़े हुए हैं अभी भी। तो जब भी आप दोबारा से करते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि एक बार के बाद दोबारा करते हैं, तो वो जो स्पर्म पहले के पड़े हुए हैं, वो इस लिक्विड के साथ आ जाते हैं, और वो, अगर आपने कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया है, तो ईज़िली वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। हो सकता है कि वो प्रेगनेंसी कर दें, ठीक है? तो ये चांसेज़ होते हैं। इसलिए, जबकि जो ये लिक्विड है, इसके अंदर नेचुरली कोई भी स्पर्म नहीं होते हैं, लेकिन जो रास्ते में होते हैं उनको ये साथ में लेके जा सकता है। दूसरी चीज़ कि क्या आपको जो भयंकर बीमारियाँ होती हैं, एचआईवी होता है, इन्फेक्शन होते हैं, वो लग सकता है इस लिक्विड के थ्रू? तो बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं, जो एचआईवी वगैरह होते हैं, या फिर एड्स जैसी बीमारियाँ होती हैं, तो वो फ्लूइड हमारी बॉडी के फ्लूइड के थ्रू फैलती हैं। तो ये फ्लूइड, ये भी एक फ्लूइड ही है हमारी बॉडी का, तो इसके थ्रू भी ये बीमारियाँ हो सकती हैं। ओके?
तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और एक और क्वेश्चन, कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या अगर ये निकलता है तो हमारे अंदर कमजोरी आ जाएगी? तो ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि किसी-किसी के माइंड में ही ये कॉन्सेप्ट बन जाता है कि अगर ये लिक्विड निकल रहा है, जब आप सोच रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, ठीक है, कुछ भी इमेजिन कर रहे हैं तब निकलने लगता है, तो आप सोचते हैं कि आपकी जो शुक्राणु हैं वो भी इसके साथ निकल रहे हैं, या फिर आपका जो सीमेन है वो निकल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मोस्टली तो ऐसा नहीं होता है, वे बस आप साइकोलॉजिकल एक पैटर्न बन जाता है जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है। अब प्रॉब्लम कब होती है? अगर ये जो डिस्चार्ज है, जो निकल रहा है, इसमें स्मेल आ रही है, ठीक है? या फिर इसका जो कलर है, वो चेंज हो रहा है, या तो ब्राउन हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा मिल्की, बहुत दूध के जैसा हो रहा है, या फिर क्लाउडी जैसा हो रहा है, तो आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, ठीक है? तो आप डॉक्टर से मिलेंगे, अदरवाइज़ कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Goodbye.